परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। My dear friends, thank you so much for this incredible honor. फ्रेंड्स, आज आप लोग जो मान सम्मान इज्जत दिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके लिए एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक्चुअली आज की जो मीटिंग हुआ बहुत ही कामयाब रहा और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने एक विजन लेके जाना है कि ओजोन है तो मुमकिन है। ओजोन है तो मुमकिन है। और जो रेट की बात करते हैं ना तो सुन ले, मार्च के बाद 100 पार। मार्च के बाद 100 पार, मार्च के बाद 100 पार, मार्च के बाद 100 पार। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ओजोन 2.0 को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस जो मुझे बताया गया, बहुत सारे लोगों को मैसेज आया, तो मैं उसको लाइट अप करना चाहता हूँ, तो आपका कंसंट्रेशन चाहता हूँ। पहली चीज कि ओजोन 2.0 क्यों जरूरत हुई, ये तो आपने मीटिंग में ऑलरेडी जान गए, राइट। अब ओजोन 2.0 के आने के बाद जो हमारा जो ओजोन जो फैमिली, इसके बारे में आने होने वाले हैं। चूंकि ओजोन 2.0 का हम लोग नोड पब्लिक करने वाले हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं वो लोग चाहते हैं तो ओजोन 2.0 का नोड बाय कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं, उनको डबल बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट कि जो स्टेकिंग होगी उसका भी बेनिफिट, और जो माइनिंग में जो गैस फीस जो यूजर को देने पड़ते हैं वो भी हम लोगों में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी जो दुनिया के बाकी आप ब्लॉकचेन में चाहे बीएनबी हो, ट्रोन हो, पॉलीगॉन हो, उसके जो माइनर्स हैं दे आर गेटिंग ओनली गैस फी। उनको गैस फी के अलावा कुछ नहीं मिलता, राइट। और वो बहुत कम में होता है। सैकड़ों लोग होते हैं, आपने देखा होगा जो ट्रोन की माइनिंग करते हैं उनकी वैलिडेटर बन के रखे बैठे हुए हैं, या वो बीएनबी की करते हैं, या कोई भी जो आप मेन स्ट्रीम में देख रहे हैं, वहां चाहे इथर का देख रहे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ जो आपसे गैस फी लिया जाता है वही उन वैलिडेटर्स को दे दिया जाता है, जो बहुत कम मात्रा में होते हैं। जब ऐसे लोगों को जब हम नोड प्रोवाइड, चूंकि आज तो हम लोग नोड दे नहीं रहे, लेकिन जिस दिन हम लोग नोड को पब्लिक करेंगे वो सारे के सारे वैलिडेटर वहां से डाइवर्ट होकर के ओजोन में चले आएंगे। वाह। यानी यूं समझ ले कि एक हिस्ट्री क्रिएट ऑलरेडी तो हो ही चुकी है, बट पूरी दुनिया में एक ऐसी हिस्ट्री होने वाली है, ऐसी हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, और उस हिस्ट्री के जो नायक होंगे वो आप लोग होंगे। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। फ्रेंड्स, ओजोन 2.0 में जो आप लोग समझ रहे थे जो दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो एज इट इज जैसा स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर आपको वहां पे कंपनीज के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं सारे स्ट्रक्चर को पुल आउट कर लेंगे, राइट। और जो एग्जिस्टिंग जो आपकी स्टेकिंग लगी हुई है वो सारे के सारे जो माइनिंग जितनी आपको मिलती है वो मिलती रहेगी अनटिल अनलेस 1 करोड़ कॉइन कंप्लीट नहीं हो जाता। यानी 33 लाख जब आपकी स्टेकिंग हो जाएगी, राइट, फिर पुराने ब्लॉकचेन पे स्टेकिंग बंद हो जाएगा, राइट। अब पुराने पे जब स्टेकिंग बंद हो जाएगा तो माइनिंग जो आएगी उस माइनिंग से आप नए वाले ब्लॉकचेन के ऊपर, उस कॉइन से नए वाला ब्लॉकचेन के ऊपर आप स्वैपिंग के थ्रू स्टेक करेंगे। यानी
ओजोन 2.0 के साथ में हमारा लाइक वॉलेट भी आ रहा है, यानी आप लोगों को लाइक वॉलेट भी मिल रहा है। जब लाइक वॉलेट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्वैप का, और वन बटन, वन क्लिक, एक बार आप वहां पे क्लिक करेंगे, आपका जो ओजोन 1.0 का जो कॉइन होगा वो कॉइन तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा ओजोन 2.0 का, और उस ओजोन 2.0 को कॉइन को लेकर के आप एक्सचेंज में सेल आउट भी कर सकते हैं, और उसे आप ले जा करके स्टेक भी कर सकते हैं ओजोन 2.0 के ऊपर। यानी सेम रेट रहेगा, प्राइस सेम रहेगा, आप एक को दे दूसरा को ले। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आप यूएसडीटी खरीदते हैं, यूएसडीटी आप चाहे ईथर का यूएसडीटी खरीदे ERC20, या ट्रोन का खरीदे TRC20, या आप खरीदे BUSD का टेथर, यानी किसी का भी अगर यूएसडीटी खरीदते हैं उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होती है, इक्वल होती है ना। लेकिन ब्लॉकचेन अलग होता है, नेटवर्क अलग होता है। ईथर का अलग ब्लॉकचेन है, उसका नेटवर्क अलग है, ट्रोन का अलग है, उसका अलग है, यानी सबका अलग है, लेकिन यूएसडीटी की वैल्यू सेम होती है। सेम एज इट इज ओजोन 1.0 और ओजोन 2.0, ये दोनों की जो इक्वलिटी होगी सेम वैल्यू होगा, यानी जितना ओजोन आप पुराने से कमा रहे हैं उसकी वैल्यू नए वाले के बराबर होगी, और जो नए वाले से कमा रहे हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, उसकी वैल्यू भी पुराने वाले की तरह होगी। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है।